अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं एक आलेख बनाता हूं, x अक्ष y अक्ष। तो x अक्ष में एक बिंदु है जिसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, तो दो बिंदु है, एक है 7,6 और दूसरा है 3,4, और ये दोनों ये जो बिंदु है वो समान दूरी पर है, ये बोला गया है। ठीक है, तो मैं सबको नाम दे देता हूं। सपोज इसको मैं P और इसको Q, और जो x अक्ष में जो बिंदु बन रहा है वो A, जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एक केस क्या दिया है कि PA का दूरी बराबर है QA की दूरी से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें इस A बिंदु को ज्ञात करना है। तो A बिंदु का अगर मैं निर्देशांक देखूं तो x का कुछ मान तो आएगा, लेकिन y का मान 0 रहेगा, क्योंकि हाइट बिल्कुल भी नहीं गया है। ठीक है, y की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है, तो y तो 0 रहेगा, लेकिन x का कुछ मान आएगा। तो मैं उसको सपोज x मान के चलता हूं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, p बराबर q बराबर 7,6 3,4 और a बराबर x, 0। ठीक है, हमें x का मान अगर पता चल गया तो ये निर्देशांक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न हम कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। हमें प्रश्न के अनुसार कंडीशन ये दिया है कि PA बराबर QA। ठीक है, PA क्या है, दूरी है P से A का, तो PA का दूरी हो जाएगा बराबर QA का दूरी हो जाएगा। तो PA, तो मुझे खाली P और A को मान के चलना है। P को x1 y1, A को x2 y2, ये मान के चलता हूं। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां भी लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है, वर्गीकरण करने पर x2, तो मैं PA का बात कर रहा हूं, तो x2 क्या होगा, x माइनस x1 क्या होगा 7 का स्क्वायर, y2 क्या होगा 0, y1 6 का स्क्वायर। अब देखिए पहले मैं इस साइड को हल करता हूं, फिर इस साइड को हल करूंगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो x का स्क्वायर क्या होगा, ये x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 14x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, प्लस 0 माइनस 6 क्या होगा -6, और -6 का वर्ग क्या होगा 36 होगा प्लस में। क्यों, क्योंकि इसका घात जो है वो सम संख्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो आ गया। अब इसका हम देख लेते हैं, x2 माइनस x1, जो कि एक QA का बात हो रहा है, तो हमें QA को लेना पड़ेगा। तो Q को मैं x1 y1 और A को x2 y2 मान के चलूंगा। ठीक है, तो x2 x दिया है माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 4। देखिए यहां भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबको मैं राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा -6x पहले से दिया हुआ है, -14x इधर जाके प्लस 14x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 प्लस 16 क्या होगा +25 होगा, तो +25 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या है +49 प्लस 36, उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों का आपस में पहले प्लस करता हूं, तो 49 और 36 क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस में होगा, तो 9 और 6 ये हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1 4 4 8, ये हो गया 85। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो 14 में 6 घटा दूंगा, कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8x, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में, तो 85 25 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा 0, और 8 में 2 ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये जो -60 है इस तरफ आके +60 हो जाएगा, तो 60 इक्वल टू 8x, हमें x का मान चाहिए, तो 60/8। तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8,
4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी कि 15/2। तो x का मान बराबर 15/2 ये आ रहा है। तो हमें उत्तर क्या ज्ञात करना था, a का निर्देशांक। तो हम लिख सकते हैं कि अतः a बराबर x की जगह क्या लिख सकता हूं, 15/2 0। ये हो गया आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। हमें ढाल ज्ञात करना है यानी कि स्मॉल m स्लोप, ठीक है, जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से गुजरती है, ठीक है। तो हमें एक रेखा का ढाल ज्ञात करना है जो मूल बिंदु। तो सबसे पहले मैं आलेख बनाता हूं। मूल बिंदु यहां पे होगा जो कि क्या होता है 0,0। तो वो जो रेखा है वो 0,0 से गुजरेगा, ठीक है। एक केस तो ये दे दिया है, और किससे गुजरेगा, वो एक रेखा के मूल बिंदु से, ठीक है। और उस रेखा का निर्देशांक क्या दिया है, P और B 0,4। तो मैं एक रेखा बना लेता हूं, सपोज यहां पे उसका मूल बिंदु मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। वहां से वो गुजर रहा है और P और Q दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी P और B दिया हुआ है। B का निर्देशांक 8,0 और P का 0,-4 ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए एक बार फिर समझते हैं। हमें इस रेखा का ढाल ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि मध्य बिंदु मूल बिंदु 0,0 से और मध्य बिंदु इस PB रेखा के से गुजरता है, ठीक है। तो इसका हमें m बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें m निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो मैं m का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी कि दो बिंदु, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो इस रेखा का एक बिंदु तो पता है मेरे को 0,0, दूसरा बिंदु नहीं पता। तो कहीं से दूसरा बिंदु निकल सकता है क्या, तो देखिए यहां पे दूसरा बिंदु निकल सकता है। और ये दूसरा बिंदु कैसे निकलेगा, इस रेखा PB का मध्य बिंदु ये है। तो हमें मध्य बिंदु का सूत्र तो पता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, रेखा PB का मध्य बिंदु। तो देखिए रेखा PB का मध्य बिंदु, इसको मैं O देता हूं नाम, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या होना चाहिए, x, y। तो x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x क्या होगा, x1। तो इसके लिए x1 क्या होगा 0, x2 क्या होगा 8। तो 0 प्लस 8/2 ये x का मान आ गया 4 और y के लिए y1 प्लस y2 यानी कि -4 प्लस 0 अपॉन 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 यानी कि -2, ठीक है। तो उस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, यानी कि 0 का निर्देशांक क्या हो गया, x, y। तो 4, -2। अब हम इसका रेखा का ढाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो रेखा का ढाल बराबर क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो देखिए y2, तो y2 क्या है, y2 -2 है, माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x2। तो x2 क्या दिया हुआ है, x2 दिया है 4 माइनस x1 क्या दिया हुआ है 0। तो -2 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 2। तो मैं बोल सकता हूं -1 अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो m बराबर -1/2 ये हो जाएगा उत्तर। अब आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और 1,-1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो मैं इस बिंदु के शीर्ष को नाम देता हूं A, B, C, ठीक है। क्या दिया है 4,4, 3,5 -1, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें बिना पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग बिना ये बताना है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि कोई सा भी एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बिंदु बना लेता हूं A B C का, A B और C सपोज, ठीक है। यहां पे A
बी और सी, ये एक त्रिभुज बन गया। हमें ये बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसमें से कोई सा भी एंगल, कोई सा भी कोण 90 अंश का हमें ये दिखाना है। तो वो 90 अंश हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, हम क्या करेंगे कि तीनों भुजाओं का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, m1, m2, m3। ठीक है, AB को m1 कर लेता हूं और BC को m2 और AC को m3। ठीक है, तो तीनों का मैं ढाल निकालूंगा। अब मुझे क्या पता है कि परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब के लिए कंडीशन क्या पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना, लंब के लिए ये कंडीशन हमें पता है। तो कोई सा भी दो ढाल का गुणनखंड -1 आ गया तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB का ढाल निकालेंगे। AB का ढाल, तो AB का ढाल क्या है, m1। m1 बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है, AB का बात हो रहा है तो AB ये दोनों कंसीडर करूंगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो y2 है 5 माइनस y1 है 4 अपॉन x2, तो x2 क्या है 3 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 क्या होगा 1 और 3 माइनस 4 -1, यानी कि ये होगा -1 होगा। ठीक है, 1 अपॉन -1 ये होगा 1 अपॉन -1, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, -1 बस लिख सकता हूं। ठीक है, AB का ढाल हो गया। वैसे ही मैं BC का ढाल निकालूंगा, यानी कि m2, तो यही सूत्र लगेगा। तो BC, तो मेरे को खाली B और C में फोकस करना है। y2 क्या है -1, y1 क्या है 5, x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 3। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, तो -6 अपॉन माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस में 4, ये हो जाएगा 2 और 3/2। अब निकालता हूं AC का ढाल, यानी कि m3 इक्वल टू, अब देखिए AC का बात हुआ है तो A और C, तो y2 -1 -4 अपॉन x2 -1 -4, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन रहेगा माइनस में। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन होगा माइनस में, ये हो गया 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 और 5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें m1 मिला है -1, m2 3/2 और m3 1। अब हमें यह देखना होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब के कंडीशन के लिए कोई सा भी दो का ढाल का गुणनखंड अगर -1 आ रहा है तो देखते हैं हम। तो देखिए m1 और m3 का जब मैं गुणा करूंगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि m1 गुणा m3 बराबर -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आ गया तो m1 और m3 यानी कि दोनों के बीच का कोण कौन सा, ये तो ये होगा 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, कोण A में 90 अंश का बनेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए क्या दिया है, उस रेखा का समीकरण, देखिए वहां पे करेक्शन है, समीकरण नहीं होगा वो ढाल होगा। ठीक है, उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावृत्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आलेख बनाता हूं, ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, एक रेखा है तो मैं उस रेखा को ये मान के चलता हूं। ठीक है, ये L लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये लाइन का नाम L है। ठीक है, तो इसका हमें स्लोप यानी कि ढाल ज्ञात करना है, m बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बोला गया कि इस रेखा में y अक्ष से, तो y अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉक का डायरेक्शन, घड़ी का डायरेक्शन ये होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, तो ऐसा मापा गया होगा, यानी कि y अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज ये कोण बनेगा। ठीक है, तो ये कोण बना हुआ है, ये हमें बोला गया है कितना, 30 अंश का। तो ये जो कोण बना है वो 30 अंश का बना हुआ है। तो हमें इस रेखा L का
स्लोप यानी कि ढाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। इसको मैं एंगल ए मान के चलता हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, ये 90 अंश का होगा जिसको मैं ओ मान के चलता हूं। ठीक है, और एक यहां पे एक्सटीरियर एंगल यही बनेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बाहरी कोण भी बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थीटा मान के चलता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं थीटा मान के चलता हूं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर 30 अंश। ठीक है, क्या होगा, ये अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल यानी कि ये होगा विपरीत कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं दोनों कोण, तो एंगल ए बराबर हो गया। अब एंगल ओ क्या दिया हुआ है, एंगल ओ 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण, और हमें थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हम थीटा क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोण चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, हम ये बोल सकते हैं। हमें m के लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी और इसलिए हम थीटा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज AOM, ठीक है, त्रिभुज AOM में अगर देखूं तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से यानी कि बाह्य कोण के सिद्धांत से क्या होता है कि थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्लस एंगल A प्लस एंगल O, तो एंगल थीटा हमें ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर एंगल A क्या दिया 30 और O क्या दिया हुआ है 90, तो 90 और 30 क्या हो जाएगा 120, तो थीटा क्या आ गया 120। अब हमें ढाल निकालना है, तो ढाल बराबर क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू m या m इक्वल टू tan थीटा, हम ये बोलते हैं। तो m क्या होगा, देखिए ढाल निकालने का एक और सूत्र है, अगर हमें खाली थीटा दिया होगा, ठीक है, खाली एंगल दिया होगा, कोण दिया होगा, तो हम ढाल निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो m बराबर tan थीटा की जगह क्या है 120 अंश, m बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। अब क्या होगा, m बराबर, अब देखिए यह 90 है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो ये हो गया कॉट। ठीक है, और 90 प्लस थीटा, तो मैं फिर से देखिए साइकिल देखूं तो 90 प्लस थीटा, तो tan 90, तो 90 यहां होगा प्लस थीटा, तो यहां पे tan आता है क्या, tan नहीं आएगा, यहां पे क्या आता है sin cos tan, तो tan तीसरा चतुर्थांश में आता है, दूसरा चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट क्या होगा 30, तो m बराबर माइनस और कॉट 30 क्या होता है √3, तो m यानी कि स्लोप ढाल हो गया -√3।